तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुम्हें यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठे हो या और भी कुछ याद है? जेव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसतो, जेव्हा आपण मुरली ऐकायला बसतो, क्लियर पाहिजे कि मुझे सिर्फ बाबा को याद करना है, सिर्फ बाबा की बातें सुनना है, कुछ भी बुद्धी में याद नहीं रहना चाहिए। आणि बाबांनी आता आपल्याला हे एकांताचं स्थान दिलेलं आहे। बाहेरची गडबड, तितकं डिस्टर्बन्स आता होणार नाही। तर इथं आपण बिलकुल क्लिअर बाबांच्या आठवणीमध्ये बसू शकतो। फक्त आता मनामध्ये दुसरं काही नाही पाहिजे। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करते हो? यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। और क्या याद करना है? बाबा को याद करना है और घर को याद करना है। घर जाना है तो घर याद आना चाहिए। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? भक्तात्म्यांसारखं, संन्यासांसारखं बाबा म्हणते क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, इसका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। तो बाबा म्हणता है मुझे याद करना है, अपने घर को याद करना है और स्वदर्शन चक्र घुमाना है। म्हणजे आपण ब्रह्मधाम मध्ये जाऊन संपणार नाही। आपल्याला पुन्हा पाठ बजावायचा आहे आणि या सृष्टी नाटकामध्ये स्वर्गामध्ये राजकुमार राजकुमारीच्या रूपामध्ये यायचं आहे। तर तिन्ही गोष्टीची आठवण। एक तो पहले अपने आप को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, घर को याद करना और अपनी सतयुगी राजधानी को याद करना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिर आना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाएंगे। 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी हम आत्माएं हैं। सतयुगी देवात्माएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें ये जो ज्ञान बाबा ने दिया है हमें सृष्टि चक्र का, 84 जन्मों की कहानी का, ये कोई ज्ञान विष्णु को यानी किसी भी देवी देवता को नहीं है। ये ज्ञान हमें, इसलिए हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं. राधे कृष्ण तो त्यांचं बचपनचं नाव आहे, लहानपणाचं नाव आहे. तो राज्य किसका था? लक्ष्मी नारायण का. जब वो गद्दी पर बैठते हैं स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और फिर उनका राज्य चलता है. राधे कृष्ण का राज्य नहीं है. तो उनका राज्य नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे. राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे. तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा. यहां जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है. किती वेळ बसणार शांतीमध्ये? नुसतं शांत बसायचं बाबांच्या कमऱ्यामध्ये जाऊन नाही होणार शक्य. आणि त्याचा तेवढा फायदा पण नहीं है. हमारे बुद्धि में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कहां पहुंचना है, हम कहां जाने वाले, कौन सी तैयारी करनी है. तो यहां सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, बाबा मतलब वर्षा भी याद करना है. इसलिए यह चक्र है. तो वर्षा याद कैसे आएगा? जब हम चक्र घुमाएंगे बुद्धि में, स्वदर्शन चक्र. तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बाबा की याद में, बाबा के कमरे में, बाबा के पास बैठना है. बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो. तो हम लाइट हाउस है, यहां बाबा से प्रकाश लेना है, लाइट लेनी है और दुनिया में प्रकाश फैलाना है. जसं समुद्रामध्ये ते लाइट हाउस असतात, ते रस्ता दाखवतात जहाजांना, दिशा दाखवतात. तसं आपल्याला बाबांची लाईट घेऊन लाइट हाउस बनायचंय. ते जेव्हा आपण बाबांचा हा फोटो बघणार आहे तेव्हा आपल्याला क्लिअर पाहिजे, आपल्याला असं बनायचंय, असा प्रकाश आपल्यामधून निघाला पाहिजे. बाबामधून तर तो ऑटोमॅटिक निघतोय, तो आता स्थूल मध्ये चित्रात आहे, पण तसा ऑटोमॅटिक प्रकाश बाबामधून निघतोय. असं झुंबर मध्ये जे लाईट चमकताय तसं चमकते चांदणीसारखं आपल्याला या जगामध्ये चालायचंय, फिरायचंय. तो एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम. क्या दिखाई देना चाहिए हमें जब हम दुनिया को देखते हैं? हमें वो तो निमित्त मात्र है जो भी देखेंगे, लेकिन बुद्धि की आंखों में एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम. दोनों को याद करना पड़ता है. याद से तो पाप कटने, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे. फिर चक्र को भी याद करना है. यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है. 84 का चक्र लगाया है. अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में. नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक. यह है पाप आत्माओं की दुनिया. यहां तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं. तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो. ये तो दुख धाम है. अगर इस दुनिया को देखेंगे बुद्धि की आंखों से तो दुखी होंगे, लेकिन अगर हम बुद्धि की आंखों से, एक आंख से शांति धाम, एक आंख से सुख धाम देखेंगे तो हम सुख में रहेंगे. यहां पर भी भले तुम जन्म जन्मांतर जब तब आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना. बाबा म्हणते तुम्ही खूप केलं जन्म जन्मांतर, जब तब खूप केले, आता दुनियावाले करताय, तुम्ही केलेले. बाबा म्हणते परंतु वो ज्ञान तो नहीं है ना. ज्ञान से ही सद्गति होती. जब तप आणि कोणाची सद्गति झाली नहीं, होत नहीं. तो हम वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिससे हमारी सद्गति होने वाली है. वह है भक्ति. उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो. भक्ति में कोई युक्ति नहीं है जिससे हम सतो प्रधान बन जाए. कोई भी नहीं जानते, बस सुना है. श्री कृष्ण भगवान वाच देह सहित. यह गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं. ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने. सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया. ते कसं ऐकवतात कि भगवान ने ये कहा है, भगवान ऐसे कहकर गया जब आया था पतितों को पावन बनाने. बाबा म्हणते चूक काय झाली? परमपिता परमात्मा के बदले उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया. भगवान आता है स्वयं, ब्रह्मा रथ में आता है, और ब्रह्मा रथ मतलब श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है. तो उसमें आकर परमात्मा समझाता है. भगवान परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण नहीं है. श्री कृष्ण
भगवान का बच्चा है, हमारे बाबा का बच्चा है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? त्याचं तर स्वतःचं शरीर आहे, त्याला रथाची काय गरज आहे? कोणाचा दुसऱ्याचा आधार घेण्याची गरज नाहीये, त्याला स्वतःचा आहे। वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पड़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, नामकरण होता है। बाबा होता है यहाँ पर जिनका शरीर के द्वारा जन्म होता है उनका नामकरण होता है, लेकिन शिव बाबा का तो कोई नामकरण का सवाल ही नहीं, उसका हमेशा परमानेंट नाम है शिव। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है, हम आत्माएं मतलब श्री कृष्ण सहित हम सभी आत्माएं जन्म मरण में आती है तो शरीर का नाम बदलता है। श्री कृष्ण पहले जन्म में श्री कृष्ण, स्वयंवर के बाद नारायण बना, फिर द्वापर की शुरुआत में राजा विक्रमादित्य उसका नाम था, और फिर अंतिम जन्म में उसका नाम, संगम युग के पहले उसका नाम दादा लेखराज था श्री कृष्ण का। ये शरीर पर नाम है, लेकिन बाबा का, बाबा जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए वो शिव है, सदा शिव। वह सदैव शिव ही है। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। जो बिंदी लिहितात काही आहे पद्धत, शिव म्हणतात, शिव शिव। तो बिंदी को शिव मानते हैं, शिव माना बिंदी, बिंदी माना शिव। तो आत्मा भी वैसे, जैसे शिव बाबा बिंदी है वैसे ही आत्मा भी सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता, कारण इतकाच छोटासा पॉइंट दिसला आणि नाही दिसला, काय फरक? तो देवी को देख खुश हो जाएंगे, आत्मा को देखा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन देवी मोटा स्वरूप है तो देवी को देखकर खुश हो जाएंगे। भक्त आत्माएं खुश हो जाते हैं देवी को देखकर। आत्मा का मैं साक्षात्कार भी कराऊं बाबा म्हणते हैं तो उसका फायदा क्या, समझ में नहीं आएगा। देवी को देखकर खुश हो जाएंगे, यानी भक्ति के लिए। अच्छा, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं झाला देवीचा साक्षात्कार, मग काय? बाबा म्हणतात प्राप्ति तो कुछ नहीं, देवी को देखकर खुश हो जाएंगे फक्त, प्राप्ति काहीच नहीं। सिर्फ नौधा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं, बस त्याच्यातच खुशी। दर्शन झालं, साक्षात्कार झाला, बस। बाबा म्हणताय फायदा काहीच नाही, पाप नाही कटले, सतयुगाची तयारी नाही झाली, परमधाम मध्ये जायची तयारी नाही झाली, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग, यहां है ज्ञान मार्ग। यहां अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई, यह सिर्फ इशारा मिलता है यहां जाओ। तो पहले काय व्हायचं? ब्रह्मा बाबा होते, ब्रह्मा बाबांच्या द्वारे बाबांनी सत्संग सुरू केला होता, अनेकांना घर बसल्या साक्षात्कार व्हायचे की तुम्ही यांच्याकडे जा। कोणाला लक्ष्मीनारायणचं व्हायचं, कोणाला ब्रह्मा बाबांसारखं ते दिसायचं कि इनके पास जाओ। तो लेकिन बाबा म्हणते हैं वो साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो गया, लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो गया, तो उसका मतलब नहीं है कुछ। बाबा म्हणतात ते देवी देवतांचाही साक्षात्कार होण्याचा अर्थ नाही, आणि ब्रह्माचाही डायरेक्ट साक्षात्कार, ह्या ब्रह्माचा जरी साक्षात्कार झाला, जो रथ बाबांचा रथ आहे त्याचा साक्षात्कार झाला, किंवा लक्ष्मी नारायणचा साक्षात्कार झाला, तो बाबा म्हणते ये सिर्फ इशारा मिलता है कि इनके पास जाओ, यहां जाओ, इनके पास जाओ, असं फक्त इशारा। मग तिथून पुढे पुरुषार्थ। भक्ती मार्गामध्ये काय समजलं गेलं? दर्शन झालं, संपलं। बाबा म्हणते वहां भी कुछ होता नहीं है, और यहां भी जब तुम्हें ब्रह्मा का या किसी का साक्षात्कार किन्हीं को भी हुआ है, उन्होंने अगर पुरुषार्थ नहीं किया है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। वो सिर्फ इशारा है कि यहां जाने से फायदा होगा। आगे चल, मग जे पहिले झालं, पुढे काय होणार आहे? आगे चल
बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस प्रिन्सेस बनने का ज्ञान मिलेगा। ब्रह्माचा साक्षात्कार होईल आणि त्यांना असं त्यातून इशारा मिळेल की ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारियों के पास जाओ तो तुम्हें स्वर्ग में जाने का, राजकुमार राजकुमारी बनने का रास्ता मिलेगा, सद्गतीचा रस्ता भेटेल। म्हणजे आपल्याकडे यायचा त्यांना इशारा मिळणार आहे। ब्रह्माचा साक्षात्कार होईल, आपला नाही होणार, पण ब्रह्मा साक्षात्कारामधून आपल्याकडे त्यांना पाठवतील। ये अंत में होना है, ये अंत में होना है। तो अगर ये होना है तो हमारी कितनी तैयारी होनी चाहिए। वो हमारे पास आएंगे गति सद्गति लेने के लिए, तो अभी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत चित्त, बिल्कुल सरल चित्त, जैसे ब्रह्मा का जीवन था वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। तब वो हमारे पास आकर हमारा कहना मानेंगे। आगे म्हणजे आता जरी आपण खूप चांगल्या स्थितीमध्ये राहतोय, पण त्याचा परिणाम तेवढा नाही होणार जेवढा बाहेर विनाश चालू झाल्यावर होईल। जेव्हा ते तसे दिवस येतील आणि ते लवकरच येणार आहे, त्यावेळेला जेव्हा ते आपल्याकडे येतील, 1 सेकंद 1 मिनिटामध्ये त्यांना कळेल की हे जे सांगतात तेच खरं आणि आपल्याला हेच करायचं। लेकिन तब अचानक तो नहीं होगा, विनाश अचानक हो जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी अचानक नहीं होने वाली है। असं नाही की आपण त्यावेळेला त्या स्थितीमध्ये राहू। बाबांनी सांगितलेले बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल की प्रॅक्टिस चाहिए। आतापासून आपली तयारी राहील तर सेटिंग झालेली राहील आपली, आणि मग जेव्हा तो काळ येईल तेव्हा बाबा त्यांना आपल्याकडे पाठवतील, त्यांची सद्गती गती सद्गती होऊन जाईल। मुक्ती जीवन मुक्ती आपल्याला त्यांना द्यायची, क्योंकि वो डायरेक्ट बाबा से जुड़ने वाले नहीं है। समय नहीं रहेगा, कॅपॅसिटी नाही राहणार, पण आपण तयार झालेलो असू तर आपण त्यांना आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, आपल्या जवळ आलेले आहे डायरेक्ट। त्यांना स्थूल बघायची सवय आहे, शरीराला बघायची सवय आहे, तर ते त्या पद्धतीने आपण त्यांचं परिवर्तन करू शकू, त्यांना रस्ता दाखवू शकू। क्योंकि वो उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि जो नहीं दिखाई देता है उसको पहचान ले, या उसको समझ ले, या उसको जान ले, या उससे जुड़ जाए और उससे प्राप्ति कर ले। डायरेक्ट नहीं होणार, त्यांच्याकडून नहीं होणार। कमीत कमी जे द्वापर नंतर येणार आहे त्यांचं तर आपल्याला तसंच कल्याण करायचं। बाकी जो अंत में आने वाली आत्माएं त्रेता की, वो कुछ उनका अपना करेगी, कुछ हमारा सहयोग। लेकिन द्वापर के बाद जो आने वाली आत्माएं वो सिर्फ एक बार के लिए कहेंगे कि वो मेरा भी बाबा आहे, ते शेवटी म्हणणार आहे सगळे। पण त्यांना जी आपल्याला हिंमत द्यायची, तयारी करून घ्यायची, त्यांना जो रस्ता दाखवायचा आहे, त्यांना जी मार्गदर्शन करायचं ते आपल्याला करावं लागणार आहे, कारण ते बाबांशी डायरेक्ट नाही जुड़णार। इसलिए अभी अंत का जो समय आ रहा है उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं कि जैसे ये ब्रह्मा के पास जाते थे पहले, वैसे ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास आने वाले हैं। कारण बाबांनी क्लियर कट सांगितलेले, क्लियर शब्द आहे बाबांचे, आस्था के सभी आधार टूटने वाले हैं। जिथं जिथं ज्याची कोणाची श्रद्धा आहे भक्ती मार्गामध्ये किंवा दुनियेमध्ये पण कोणावरती कोणाचा काही विश्वास आहे, सगळे आधार तुटणार आहे आणि एक आधार राहील जो परमपिता परमात्मा है। तो वो आधार कौन दिलाएगा उनको? हम हैं उनको वो आधार दिलाने वाले। तो बाबा हमें ये पक्का करत आहे। आता श्रद्धा आहे, भावना आहे फक्त, आणि अंधभक्ती चाललेली आहे, सगळे करतात म्हणून आपल्याला करायचं, हे सगळं दुनियेमध्ये चाललेलं आहे। पण जेव्हा कळेल की इकडे तर काहीच नाहीये, आणि जेव्हा ते आपली तयारी बघतील, आपली स्थिती बघतील, तेव्हा त्यांना बिल्कुल क्लियर रहेल कि हमें यहाँ ही जाना है, और ये जो कर रहे हैं ये जिसके बने हैं हमें भी उसका बनना है। तर तेवढं आपल्याला ते दाखवावं लागेल त्यांना। लोकांना आता सांगून बोलून ते कॅपॅसिटीज नाही राहिलेली आज, पण आपली स्थितीद्वारेच त्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे, स्थितीद्वारेच सेवा होणार आहे। म्हणून आपल्याला स्थिती खूप चांगली ठेवायची आणि त्याच्यावरतीच अटेन्शन ठेवायचं। तो ये बाबा इशारे इशारे में कहता है कि तुम्हारे पास आएंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, ऐसा उनको साक्षात्कार होने वाला है, तो वो आएंगे हमारे पास। लेकिन अगर हम ही तैयार नहीं है, ते खूप आशेने आले, आपणच तयार नाहीये, तर मग आपण जे काही प्राप्ती होणार होती ती तर होणारच नाही, पण त्याच्यातून आपलं माइनस मार्क होतील। क्योंकि बहुत आशा लेकर हमारे पास आए थे और निराश होकर गए, तो वो पाप के खाते में जाएगा। म्हणून इशारा देतोय बाबा की तुम्ही तयार व्हा। म्हणून प्रत्येक गोष्टीमध्ये, छोटी गोष्ट असो मोठी गोष्ट असो, आपल्याला आपली स्थिती खूप स्थिर ठेवायची आहे, शांत ठेवायची आहे, जशी ब्रह्मा बाबा ठेवायचे।
आपल्याकडे आपल्यावरती जी परिस्थिती येते, संकट येतं, प्रॉब्लेम येतो, काही येऊ द्या, कोणती बिमारी येऊ द्या, किती तकलीफ असू द्या, आपल्याकडे जे येतं त्याच्या 1000 पटीने जास्त ब्रह्मबाबांच्या समोर होतं. लेकिन उनकी जो स्थिति थी, सदा शक्तिशाली, सदा बेफिकिर, सदा शांत चित्त, सदा सरळ चित्त, याच्यापेक्षा ते खाली उतरलेच नाही कधीच. एकही उदाहरण नाही की असं झालं आणि बाबा डिस्टर्ब झाले. आपल्यापेक्षा 1000 पटीने जास्त समस्या होत्या त्यांच्या समोर. लेकिन वो और इसीलिए वो परीक्षा में पास हो गए और नंबर 1 चले गए. तो हमारे सामने उदाहरण है, ऐसा ही हमें बनना है. बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णू को दे दिए. कमळाच्या फुलासारखं बनायचंय, पण बाबामध्ये कंटिन्युअस तुम्ही त्या स्थितीमध्ये राहत नाही, म्हणून तुमचं जे संपूर्ण स्वरूप आहे विष्णूच्या हातामध्ये ते अलंकार देऊन टाकलेले. शंख, चक्र, गदा आणि पदम विष्णूच्या हातामध्ये देईल. कारण बाबा म्हणते तुमचे कधी कधी तुम्ही ते सोडून देता. तुमचे जे तुम्हाला जे दिलेलं आहे शंख, चक्र आणि गदा आणि पदम कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं, दुनिया वालों के प्रभाव में आ जाते हैं. एक साधारण आत्मा हमें दैवत्व से बिल्कुल आसुर बना देती. एक साधी आत्मा किंवा एक साधी घटना, आपण देवता स्थिती आणि त्यावेळेला असुरियत येऊन जाते आपल्यामध्ये. तो ये चेकिंग कर, और ये होता है इसलिए बाबा मतलब तुमको अलंकार नहीं दिए जाते, ब्राह्मणों को नहीं दिए जाते हैं. तुम्हारा जो संपूर्ण स्वरूप है उसमें दिखाए. नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? त्यांना कोणाला ज्ञान थोडी आहे काय? म्हणून देवतांना गरज नाहीये, पण त्यांना का दाखवावं लागलं? कारण बाबा म्हणतात तुम्हारी स्थिति अपडाउन होते रहती है. मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है. कमल का राज भी बाप समझाते हैं. तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है. कीचड़ में रह रहे लेकिन कमल जैसा खिलना है, फूलना है. गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की. गदा क्यों है हमारे पास ज्ञान की गदा बाबा ने दी है, और इस गदा के आधार से हमें 5 विकारों रूपी माया पर विजय प्राप्त करनी है. बाप उपाय बताते हैं. मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो. दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के. बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए है कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो. तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती है. बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो. याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूं. बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो. तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं. बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है. कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे याद करो, बल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा. इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी दिल होती है. गायन देवताओं को तो पता ही नहीं ब्रह्मा भोजन का, लेकिन गायन आया है कि देवता भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए, क्योंकि देवताओं को ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता है. वो 56 भोग खाएंगे, बहुत सुंदर दुनिया होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उनको ब्रह्मा भोजन भी नहीं और शिव बाबा भी नसीब में नहीं है. हम जब देवता बनेंगे तो हमें ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां बाबा का कनेक्शन भी नहीं है, बाबा भी नहीं है. इसलिए हमें अभी अब जो हम खा रहे हैं उसी को ब्रह्मा भोजन बनाकर खाना है, और जब जब हमें ब्रह्मा भोजन बनाने का खाने का चांस मिलता है उसे मिस नहीं करना है, क्योंकि देवताएं बनकर हम तरसेंगे ब्रह्मा भोजन के लिए. संगम युक्त ब्रह्मा भोजन हमें नहीं मिलेगा 5000 वर्ष. दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है तुमने मुझे बुलाया कि हमें पतित बन गए, पावन बनाकर पावन दुनिया में लेकर चलो, इसलिए बुलाया है. लेकिन जाएंगे कैसे? बाबा सीधी बात बताते हैं. ऐसे नहीं कि बैठ जाओ बस कुछ कामकाज करना नहीं है. सीधा सहज उपाय बाबा बताते हैं. तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको ही योग बना लो. जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा तेव्हा आपल्याला बाबांच्या आठवणीमध्ये स्पेशल बसायचं, पण कंटिन्युअस तर बसून राहायचं नाही, कारण कर्मयोगी जीवन बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे.
तो हमें कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। चाहे कामकाज धंधा कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे रसोई बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते हुए बाबा की याद, बाबा के वाइब्रेशन में रहना है, बाबा को याद करना है, बाबा का आवाहन करना है, बाबा को बुलाना है, ऐसे समझना है बाबा मेरे साथ में ही है। तो बाकी सारी व्यर्थ जो चलता है बुद्धि में वो सारा निकल जाएगा और बाबा की ताकत हमारे अंदर आती जाएगी। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। बाबा म्हणतात ते सन्यासी कोण आहे, कोणी असू द्या, कोणत्याही लेवलचं सन्यासी असू द्या, महाराज, गुरु, आचार्य, कोणत्याही लेवलचं, वो क्या है, हद के सन्यासी, लिमिटेड सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है। बाबांचं खूप मोठा टॉन्ट है। बाबा म्हणतात कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। पुन्हा इकडे नाक खूप असतात संसारामध्ये, घर बार छोड़कर चले गए लेकिन यहाँ पर अपना जो धार्मिक संसार बनाते वेगवेगळ्या प्रकारे, मग इकडे मंदिर बनवायचं, मग ते त्याच्यानंतर मग त्यांचं काही पैसे सुद्धा ठेवायला लागले स्वतःचे, ते हिशोब ठेवतात, स्वतःचा हिशोब, काय केलं, किती आले, किती गेले, कोणाकडून किती घ्यायचे, कोणाकडून आले, ये सब बाबा म्हणते ये अंदर घुस पड़ते, छोड़कर चले गए तो पूर्ण वैराग्य पाहिजे। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, आपला संन्यास त्यांच्यापेक्षा कितीतरी वरचा आहे, त्याची तुलनाच नाही होऊ शकत। तो तुम्हारा है त्यांचं लिमिटेड, आपलं अनलिमिटेड। का बरं, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, हम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, वो घर को छोड़कर भाग जाते हैं और हम दुनिया में रहते हुए, दुनिया वालों का रहनुमा बनकर रहते हुए, दुनिया वालों का कल्याण करते हुए, दुनिया हमारे मन बुद्धि में नहीं है। हमें पता है ये खत्म होने वाली दुनिया है, हमें पता है हमें इस दुनिया को बदलना है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं रहती। हम पुरानी, त्यामुळे बाबा म्हणते जैसे कि तुम दुनिया को ही भूल जाते हो, म्हणजे बुद्धि में याद नहीं है, सेवा के लिए। तुमको फिर जाना है नई दुनिया, उन सन्यासियों को नहीं जाना है नई दुनिया, जो बाबा का बच्चा बनेगा ही नहीं, उसको चांस ही नहीं। किती मोठा सन्यासी आणि किती मोठा महाराज असू द्या, तुमको जाना है नई दुनिया, उनके लिए नई दुनिया बना ही नहीं रहा है बाबा। नई दुनिया हमारे लिए बन रही, वो सब पुरानी दुनिया में आने वाली आत्मा है द्वापर के बाद। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में, घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांतिधाम। बिल्कुल क्लियर आहे आपलं जीवन आणि क्लिअरिटी आलेली आहे की आता मला सुखधाम मध्ये जायचंय, शांतिधामच्या मार्गे, मार्ग शांतिधाम आहे, पोहोचायचंय सुखधाम। ही गोष्ट सुद्धा त्यांच्याकडे नाही, त्यांना माहितीच नाही सुखधाम काय, त्यांचा रस्ता आहे शांतिधाम पर्यंत, आणि तो पण शांतिधाम कुठं आहे आणि शांतीचा सागर कोण आहे काही माहिती नाही, सगळं अंधारामध्ये। शांतिधाम को भी याद करना पड़े, जाना है वहां पर, तो बाबा मुझे शांतिधाम को भी याद करना पड़े, क्योंकि हमारा वो स्वीट होम है, मीठा घर है। बाप को शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं, बाप को शांतिधाम को और सुखधाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, 84 जन्म पूरे हुए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। यह हमारा 84 का चक्र चल रहा है। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वे क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। इतकं मोठं लांछन लावलेलं आहे। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्म्यावरती कशाचाच परिणाम नाही, म्हणजे सुख दुःख नाही, त्याच्यामध्ये काही हिशोब नाही कर्माचे। एकीकडे काय म्हणतात, एकीकडे काय म्हणतात, एकीकडे म्हणतात लेपछेप नाही, एकीकडे म्हणतात कर्माची फळं भोगतोय। त्यांना क्लिअरच नाही काय म्हणताय आणि त्याचा अर्थ काय निघतो। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं, हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। हम सो का अर्थ क्या है,
हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान. हमसोचा अर्थ जर त्यांना विचारला, हमसो परमात्मा, परमात्मा सो हम और हम सो परमात्मा. इतना इस तरीके का उल्टा ज्ञान है, परमात्मा का अपमान करने वाला उनके पास है. और हमसो का अर्थ बाबा ने बताया, हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हो. पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ. फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने. अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं. यहां बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं. तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो बाप को याद करो तो शांतिधाम चले जाएंगे. साधु संत आदि सब शांतिधाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते. साधु संतों की मेहनत क्यों चल रही है? वो गृहस्थियों को तो कहते हैं तुम्हारे लिए तो अभी वो रास्ता ही नहीं है. स्वतःची मेहनत काय चाललेली, आपल्याला मोक्षामध्ये जायचंय. और बाबा म्हणते जा तो कोई भी नहीं सकता, चाहे कितने भी मेहनत कर लो. जब तक मैं नहीं आऊं और जब तक मोक्ष के गेट नहीं खुले और जब तक कोई तुम्हें मुक्ति न दे, नहीं जा सकते हो तुम, कितनी कई करोगे आप. जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, सगळा लॉट इकट्ठी जाणार आहे. बाबा म्हणते सने की हे गेले ते गेले ते गेले, मोक्षामध्ये कोणीच गेलं नाही. बाबा म्हणते लॉट मध्ये आता आत्मा जाणार है. बाप ने समझाया सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है. तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है. हम स्वदर्शन चक्रधारी है, देवता नहीं है, लेकिन बाबा में तो तुम्हारी इस समय माया के साथ, माया आ जाती है बीच बीच में से, किसी भी हर एक के पास अलग अलग टाइप की आती है. उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं. अभी तुम किसकी शरण लेते हो? भाऊ त्या लढाईमध्ये पण मग असं वाटायला लागलं की आपली हार होणार आहे, तर शरणागती पत्करतात. बाबा म्हणते अब तुम किसकी शरण लेते हो? माया की शरण में नहीं जाना, शरणागती बाबांच्या जवळ का. बिल्कुल. स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो. साधु संत तो एक नहीं है, हम उस एक के बच्चे हैं. साधु संत तो अनेक है, मग कोण कोणाचा बच्चा? एक तो एक शिव बाबा ही है, बाकी साधु संत तो अनेक है और हर एक धर्म के अलग अलग है और हर एक धर्म में अनेक साधु संत है, तो अनेक भगवान हो जाते हैं, तो वो उनको भगवान मानने लगते हैं. आता तर भक्ती मार्गामध्ये तेच झालेलं आहे. परमात्मा तर आधीच सुटला होता, त्याच्यानंतर जे देवी देवता धर्मस्थापक होते ते पण सुटले आणि आता साधु संतांनाच भगवान मानायला लागले. बस वही सब कुछ है. और जो करेंगे हमारा कल्याण यही करेंगे, इनके पास जाने से कल्याण होगा. इनका सारा वो जो उनकी जो प्रोसीजर है वो सारी कराओ, उनको आहार कराओ, उनका प्रवचन सुनो, बस उससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा. इथपर्यंत येऊन पोहोचलेले. परमात्मा तेवढा पुरता तेवढा मूर्तीमध्ये तेवढा राहिलेला आहे त्यांच्या हिशोबाने. तो साधु संत तो एक नहीं अनेक भगवान हो जाते हैं. जो घर से रूठे वह भगवान. अजून एक मोठा टॉन्ट बाबा म्हणताय, वो घर से रूट कर चल के नहीं जमणार नाही मला इथं घरामध्ये, तो घर से रूट कर चले गए, वो उनके लिए भगवान बन गए. म्हणजे जे घरातले कर्तव्य ते सोडून पळून निघून गेले. काही असो, वैराग्य आलं काही असो, पण झालं रिझल्ट काय की घरातले कर्तव्य सोडून पळून गेले आणि ते यांचे भगवान झाले. वो घर से रूठे वो भगवान और फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पती जाकर उनका शिष्य बनते. म्हणजे घर नाही सांभाळता आलं आणि हे मग तिकडे त्यांच्याकडे मोठे मोठे करोडपती जाऊन त्यांचे शिष्य बनतात, ज्यांना घर नाही सांभाळता आलं स्वतःच. हे आपल्याला समजवतात बाबा, सगळ्यांना नहीं सांगायच्या या गोष्टी. तो हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है. बात समझाते हैं, तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते. वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया है. तो देवी देवता धर्म होता तो आता राहिलेला नाहीये. बाबा पुन्हा आलेला आहे आणि पुन्हा आपल्याला देवी देवता बनवण्यासाठी मग हे सगळं सत्य त्याला सांगावं लागतं. कारण आपल्याला अतिउच्च लेवलला जायचं. आपल्याला या दाऱ्यामध्ये जर अटकून राहिलो आपण तर मग त्या लेवलला पोहोचणारच नाही. फक्त साधू संतापर्यंत आपली पोहोच राहिली, परमात्मा
विसरलो आपण, परमात्म्याशी कनेक्शनच नाहीये, तर आपलं काहीच होणार नाही. म्हणून बाबांना हे क्लिअर सांगावं लागतं आपल्याला कि ये ऐसा चल रहा है दुनिया में और उनकी पहुंच, वो खुद जो जहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे साधु संत मोक्ष में जाने के लिए, वो जा नहीं सकते जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं नहीं लेकर जाऊं. और वो साधु संतों को भी मुक्ती दिलाने वाले हम बनने वाले. आपण बाबांचे बच्चे, त्यांना मुक्ती देण्याचे निमित्त बनणार आहे. तर त्यासाठी बाबा हे सगळं क्लिअर करून आपल्याला सांगत असतो कि अभी फिर से तुमको देवी देवता बनना है. यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है. यह है स्वदर्शन चक्र. बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है. हमें कोई गला काटना, कोई हिंसा करना बाबा नहीं सिखाते. त्यांनी ते सुदर्शन चक्र दाखवलं आणि त्याने दाखवलं की राक्षसाचे गळे कापले. हमें किसी का गला नहीं काटना, चाहे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, चोर हो. बाबा ने हमें कभी हिंसा नहीं सिखाई है, क्योंकि हम शरीर को मार सकते लेकिन आत्मा तो संस्कार लेकर जाएगी. पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये अजून ते 1000 पटीने त्या संस्काराचे जाएंगे. तो किसी का शरीर खत्म करके क्या फायदा है. बाबा आत्मा का परिवर्तन करना हमें सिखाता है. तो बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है. शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी. श्रीकृष्णाच्या बाबतीत त्या सगळ्या गोष्टी जोडल्या. बाबांना चांगलं नाही वाटत, श्रीकृष्णाचा अपमान केलेला आहे. हिंसक बातें लगा दी की सबको स्वदर्शन चक्र से मारा. आणि सगळ्यांना ते असं सांगितलं की तू मारायला काहीच हरकत नाही कोणालाच. तो ये श्री कृष्ण के साथ जोड़ा गया, जो उसमें श्री कृष्ण का अपमान हुआ है. यह भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है. तुम डबल अहिंसक बनते हो, हम तो डबल अहिंसक बनते हैं. हम तो ऐसी भी कोई हिंसा नहीं करते हैं, और काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है. शरीर आकर्षण में फंसना ये भी हिंसा है. देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है. योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं. तो सतयुग में संतान योग बल से ही होगी, क्योंकि योग बल से हम तो विश्व के मालिक बनने वाले. तो बाबा मतलब संतान का पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. योग के आधार से वहां पर संतान पैदा होगी, क्योंकि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं. साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है. संकल्पांच्या आधाराने गर्भधारणा होईल, फिर साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है. बाबा तो समझते अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने का चम्मच होगा मुंह में. म्हणजे ते म्हणतात, दुनियामध्ये म्हण असते की सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेला आहे. तो हम सच में सोने की दुनिया में जाने वाले हैं. वो तो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं. हमारे लिए वो सोने की दुनिया सिर्फ सोने की नहीं है, शांति की है, सुख की है, प्यार की है, आनंद की है. सोने मानी हीरे मोती तो वो तो है ही सब, लेकिन शांति सुख प्रेम आनंद की दुनिया में बाबा हमें लेकर चल रहा है. तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा. अब हम तुम समझते हो कि इतनी सुंदर दुनिया में हम जा रहे हैं. गरीब प्रजा भी चाहिए ना, तो बाबा म्हणते सब पर रहम करो. तिथे सगळ्यांची गरज आहे. कोणी कमी पुरुषार्थ करतोय तरी ठीक आहे, कारण तिथं प्रजा तर पाहिजे. सगळे राजा बनून काय फायदा है. प्रजा पाहिजे. हमें प्रजा नहीं करना है, लेकिन जो भी प्रजा बनेंगे उनके प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए. भले प्रजा में आ जाए, कारण तिथं प्रजा तो पाहिजे, लेकिन हमें अपने लिए राजाई प्राप्त करनी हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है. तो गरीब प्रजा भी चाहिए ना. दुख की कोई भी बात होती नहीं. प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है. तिथं पण कमी जास्त तर राहील. जे राजाकडे राहील, जे महाराजाकडे राहील, तेवढं थोडी प्रजेकडे राहणार. बाकी हा सुख होगा, आयु बडी होगी. सुख सगळ्यांना राहणार आहे, सगळे सुखी राहतील, आणि आयुष्य सगळ्यांचं तेवढंच राहील, 150 वर्ष. राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना. तो बाबा बोलते भले ठीक है, कोई कम पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी मर्जी, क्योंकि वहां सब चाहिए. हमें राजा बनना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है.
स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। विकारी दृष्टि को बदलकर निर्विकारी दृष्टि हमें बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। वरदान है, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्वशक्तियां है वहां सफलता न हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।